किसी ने सच ही कहा है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। इन्हीं दो लाइनों के साथ मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। तो जैसे कि अपनी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, उसी का आज अपना सेकंड टाइप जो है मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें आपको स्टैंडर्ड लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कल की वीडियो में, कल की क्लास जो थी अपनी, उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया था कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं। इस क्लास में मैं आपको एग्जाम लेवल में क्वेश्चन क्या आते हैं वो सारे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी आप भाई लोग देख रहे हो सभी एक बार शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ओरली रीड करूँगा, उसके बाद अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है, और अगर किसी को पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। वहाँ से आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे क्लास में करवाए हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। और आगे बोला उसने कि वे दोनों जो है साथ साथ 2 दिनों तक कार्य करते हैं। और फिर उसने बोला है कि ए चला जाता है तो बी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में साथ में रीड करते जा रहा हूँ। किसी को पूरा पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। तो जब भी ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपना पैटर्न, मैंने आपको कल ही बताया था कि अपना जो एक पैटर्न रहेगा हमेशा हर एक क्वेश्चन में वही लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यहाँ से देखो दोनों का लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाना है आपका 90, यहाँ पे क्या 36 ले लो, यहाँ पे 36, यहाँ पे क्या आ जाना है आपका एलसीएम आ जाना है, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। तो पहले 1 दिन का काम निकालते हैं, दोनों का कितने दिन का काम निकालते हैं, एक दिन का, कि भी 1 दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे की प्रोसेस आपको पता होगा कि 12 का 36 में क्या करते हैं, भाग करते हैं ना। ये जो एलसीएम लिया है ये क्या है, अपने टोटल काम माना है कि टोटल इतना काम है, ठीक है। ये क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ से 12 दिन कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, और उसके बाद 18 2 कितना हो जाएगा 36। मतलब ए जो है 1 दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। और ऐसे ही बी जो है 1 दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। ये हमेशा वैल्यू जो आएगी ये क्या आएगी, 1 दिन का काम निकल के आएगा। इस वैल्यू के आने के बाद आपको इसको भूल जाना है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपने गलती से इसको यूज कर लिया तो आपका आंसर गलत हो जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। 3 और 2 कितना काम हो जाएगा, 1 दिन में 5। मतलब ए और बी मिलकर 1 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 काम कर लेंगे। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो दोनों साथ साथ 2 दिनों तक काम करते हैं। तो अगर ये दोनों 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे भाई साहब, बिल्कुल 10 काम करेंगे ना, है ना। 1 दिन में अगर 5 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, 10 काम करेंगे। तो टोटल काम कितना है अपने पास 36 में से 10 काम हो गया, है ना। 36 काम अपने पास टोटल था, 36 में से कितना 10 काम किसने कर दिया, ए और बी दोनों ने मिलके कर दिया, ठीक है। तो अब बचा काम कितना है, शेष कितना बचा है, 26 बचा है। अब उसने क्वेश्चन में आगे क्या बोला, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में उसने बोला है कि शेष कार्य को बी जो है कितने समय में करेगा, ठीक है। बी की बोला है कि शेष कार्य बी कितने समय में करेगा, ठीक है। यहाँ से ए तो चला गया, अब बी अकेला रहेगा तो बी 1 दिन में कितना काम करता है, 2। अब शेष काम कितना बचा है अपने पास 26। तो 2 1 दिन में करता है, टोटल काम है 26। कितने दिन में कर देगा ये, 13 दिन में। बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को आप एक एक स्टेप को समझते चलो। सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। तो ध्यान रखना एक एक पैटर्न। क्वेश्चन में अगर यहाँ पर 3 दिन काम करवाने की बोले तो आप 3 दिन करवा लो, 4 दिन की बोले तो 4 दिन करवा। मतलब आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसका पैटर्न समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। ऐसे अगर रट के कर सर कि ऐसा करना फिर ऐसा करना, तो ऐसी चीजें आपको रटना नहीं है, समझना ज्यादा है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन वापस आ रहा है उसमें समझिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। देखो क्वेश्चन में बोला है उसने कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी जो है उसे 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। फिर आगे उसने बोला है कि बी अकेला वह कार्य 9 दिनों तक करता है। बी जो है कितने दिनों तक काम करेगा, अकेला, है ना।
उसने दोनों की नहीं बोला, उसने क्या बोला है कि बी अकेला उस कार्य को 9 दिनों तक करता है और फिर वह कार्य छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, और उसने पूछा है कि ए जो है शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, ऐसा फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसको क्वेश्चन नोट करना है, मैं क्वेश्चन रिवाइज करते जा रहा हूँ, तो साथ साथ में एक नोट पैड पेन साथ में रखना, तो नोट करते जाना। ठीक है, तो अपनी प्रोसेस कोई चेंज नहीं है, वही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, काम मानना है ना। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि जब भी कर सकता है, मतलब उसकी पूरी क्षमता दी है, तो सबसे पहले आप क्या मानोगे, उसका काम मानोगे। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम टोटल काम कितना मान लेता हूँ यहाँ पे 60। जिसको नहीं आ रहा है कि सर ये 60 कहाँ से आया, 60 में ये जो है इन दोनों संख्याओं को साइड में क्या ले लेना, एलसीएम लघुत्तम ले लेना। ठीक है, तो यहाँ से आगे इस प्रोसेस को करेंगे तो 20 दिया कितना हो जाना है अपना 60 हो जाना है, और बाद 5 कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, ये क्या आ गया है, ये दोनों का एक एक दिन का काम निकल के आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि बी जो है उस कार्य को 9 दिन तक करता है ना। तो बी देखो यहाँ पे देखो भाई साहब, बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। कितने दिन तक काम करेगा, ये 9 दिन तक। तो अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा, ये 45 काम कर लेगा, 45 काम कर लेगा ना। देखो एक दिन में ये कितना काम कर रहा था, बी 5 काम कर रहा था, और टोटल कितने दिनों तक काम किया इसने, 9 दिनों तक। 9 दिन में कितना काम कर लेगा, 45। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो टोटल काम कितना है अपने पास, 60 है। हमेशा ध्यान रखना, मैं जब भी बोलूँ कि टोटल काम, तो टोटल काम में आपकी निगाहें कहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे। ये होता है हमेशा टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल काम में अपने पास 60 में से 45 काम कर दिया किसने, बी ने, इसे 45 कर दिया, तो बचा कितना है 15। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी जो चला गया, अब कौन बचा है, केवल ए। तो देखो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है ना। बचा हुआ काम कितना है अपने पास, 15 काम है। और अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 15 काम कितने दिन में कर देगा, 5 दिन में कर देगा। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है ना, ध्यान रखना। और किसका था, ये ए का। ठीक है, आगे समझ में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा, बिल्कुल शॉर्टली क्वेश्चन बन जाएगा। आपको इतनी स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो जितना शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम में स्टेप के नंबर नहीं मिलेंगे। आप 10 पेज के भर के भी आंसर निकालोगे तो भी 1 नंबर मिलना है, और अगर आप एक लाइन में आंसर निकालोगे फिर भी आपको 1 नंबर मिलना है। ठीक है, तो कोशिश किया करो क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट करने की। ठीक है, और अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे सबको समझ में, साथ साथ में नोट करते चलना, नोट पैड पेन साथ में रखना, नोट्स बनाते चलना, क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, या फिर एग्जाम को देने जाओ, उससे पहले अगर एक बार रिवाइज करना है तो आप अच्छे से अपने नोट्स उठा के देखो, एक बार सारा कुछ रिवाइज हो जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वे दोनों साथ साथ 5 दिनों तक काम करते हैं, और फिर उसमें बोला है कि बी कार्य छोड़ के चला जाता है, तो ए जो है शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में उसने बोला है। तो अपनी प्रोसेस कोई भी चेंज नहीं है, जब भी ऐसा कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या लोगे, दोनों का एलसीएम। काम मानते हैं तो काम यहाँ पे कितना मान लेते हैं अपन, 60 मान लेते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेना, साइड में एलसीएम लेना सबको आता है ना। जिसको नहीं आता है, मैंने अपने प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है एलसीएम एचसीएफ का, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से 12 5 60 हो जाएगा, और 15 4 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ये चीज़ क्या आई है, एक एक दिन का काम आया। अब तो समझ में आ गया ना कि ये वैल्यू आती है, ये क्या आती है, एक एक दिन का काम आता है। ठीक है, अब तो आप मुझसे भी फास्ट करोगे, बिल्कुल आपकी स्पीड बनेगी बाकायदा, है ना। शेयर करते चलो जल्दी से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों ने 5 दिनों तक काम किया है, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये दोनों 9 काम कर रहे हैं। और कितने दिनों तक काम करेंगे, 5 दिनों तक। तो 9 5 कितना हो जाएगा आपका 45, मतलब 45 काम तो इन दोनों ने कर दिया। अब बचा कितना है अपने पास, माइनस करना, लिख के माइनस करो, कैसे भी करो आपको जैसा लगे। तो 60 में से 45 का कर लोगे माइनस, तो बचा कितना है काम अपने पास 15। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि फिर बी जो है चला गया, और फिर कौन बचा है, ए। तो देखो ए जो है एक बार में कितना काम करता है अपना, 5 काम करता है, और बी तो चला गया है ना, तो बी एक बार में 5 काम करता है। काम कितना बचा अपने पास 15, तो 5 दिन कितना हो जाएगा 15, बिल्कुल 3 दिन आपका करेक्ट आंसर आ जाना है इसमें। ठीक है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं है, बिल्कुल पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसको जस्ट उल्टा कर दिया है। ठीक है, आ गया समझ में, नहीं आया तो एक बार और देख लो, वापस रिवाइज करवा रहा हूँ सेम ऐसे क्वेश्चन एक और लेके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैशंस बना के रखना, जिनको आता है वे थोड़ा पैशंस बना के रखो, धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल के आते जाएंगे क्वेश्चन, लेवल भी बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है अपने पास, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। फिर आगे बोला है उसने
कि वे दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, है ना, वे दोनों साथ साथ कार्य करते हैं और कितने दिनों तक काम करते हैं, 5 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि फिर बी कार्य छोड़ के चला जाता है तो ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, ऐसा क्वेश्चन उसने बोला है, ठीक है। ये जो 5 दिन तक काम करेंगे दोनों कौन, ए और बी दोनों साथ साथ काम करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस अपनी कोई भी चेंज नहीं हुई, ये सबसे पहले क्या मानेंगे, काम, तो काम मान लेता हूँ मैं कितना 30, आप यहाँ पे 60 भी मान लोगे, 120 भी मान लोगे, फिर भी आंसर वही आना, आंसर चेंज नहीं होना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो 10 दिन कितना हो जाएगा आपका 60 और ये कितना हो जाएगा 15 2 60, ठीक है, सॉरी 15 2 30 और 10 दिन 30। आगे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों साथ साथ 5 दिनों तक काम करते हैं, दोनों एक दिन में कितना काम करें, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5। अब तो समझ में आ गया है ना, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन है ना, और कितने दिन तक काम करेंगे, 5 दिन तक, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। अब तो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है ना, आ रहा है ना सबको समझ में कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 और एक 2, मतलब टोटल काम कितना हो गया एक दिन का 5, दोनों साथ साथ कितने दिन तक काम करते हैं, 5 दिनों तक, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे 25। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में कि बी चला जाता है, तो बचा कौन है यहाँ पे, ए बचा है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 25 काम को कितना, टोटल काम कितना था अपने पास 30, 30 में से 25 काम हो गया, तो बचा काम कितना है अपने पास 5, और इसको कौन करेगा, ए करेगा। 3 का क्या कर दोगे, इसमें भाग करोगे, तो 3 एकम 3 2 और ये 3 है ना, और ये क्या है अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया समझ में, देखो वापस एक बार वो रिवाइज करवा रहा हूँ, इधर समझ लेना जिसको नहीं आया। क्वेश्चन में बोला था कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वे दोनों साथ साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है तो ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ऐसा क्वेश्चन ने उनको बोला था। तो सबसे पहले अपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले क्या लेना है, दोनों का एलसीएम लेना है, काम मानना है मतलब टोटल, तो टोटल काम मान लिया मैंने कितना 30, इस 10 का भाग किया 30 में कितना हो गया 3 हो गया, 15 का भाग किया 30 में 15 दूना 30, यहाँ पे 2 आ गया। ये जो वैल्यू निकल के आई है ये क्या आया है, इनका एक दिन का काम आया कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है ना, तो टोटल दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे 5, और इन्होंने साथ साथ कितने दिनों तक काम किया 5 दिनों तक, तो 5 × 5 कितना हो गया 25। अब देखो टोटल काम कितना था अपने पास 30 में से 25 काम हो गया तो बचा कितना है 5, और इसको कौन पूरा करेगा, ए पूरा करेगा, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, 3 का डिवाइड कर दिया तो 1 सही 2/3, इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का आप लेवल बढ़ता जाएगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पॉज करो, वापस रिवाइज करो और देखो कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और बी जो है उसे 15 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को 10 दिनों तक करता है। क्या बोला उसने कि बी जो है अकेला उस कार्य को 10 दिनों तक करता है और फिर बी कार्य छोड़ के चला जाता है तो ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बी अकेला है, इसे इसके साथ में ए नहीं है, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस आपको खुद को पता है, क्या मानना है, काम मानना है, दोनों का एलसीएम, जल्दी से दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाना है अपना 90, है ना, तो 18 5 90 और 15 6 कितना हो जाएगा आपका 90, ठीक है, ये आएगा। तो इसके बाद उसने क्या बोला है कि बी जो है 10 दिनों तक काम करता है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बी जो है एक दिन में काम करता है कितना, ये 6 काम करता है। इस वाली वैल्यू को तो भूल ही जाना वो आने के बाद, ठीक है। अगर गलती से ये लिख लिया तो पूरा आंसर गलत हो जाना है आपका। एक दिन में अगर बी 6 काम करता है तो 10 दिनों में कितना करेगा, ये 6 × 10 कितना 60 काम कर लेगा। काम कितना था आपके पास 90 में से 60 काम हो चुका है तो बचा काम कितना है आपके पास 30, काम कितना बचा है आपके पास 30 बचा है। और फिर क्या बोला है उसके बाद बी तो चला गया, तो फिर उसके बाद बचा कौन है ए देखो एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है, और बचा काम कितना है अपने पास, शेष जो काम है वो कितना है 30, तो 30 काम को ये ए जो है कितने दिन में करेगा 4 7 28, और ये 2 बचा और 4 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो वो वाई 1/2 कितना हो जाएगा 2, मतलब ये कितना आएगा आपका आंसर 7 सही 1/2, इसका बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर है। आया समझ में सबको, आया ना, किसी को डाउट हो तो बता देना जल्दी से। देखो अच्छा सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, देखो 18 5 90 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और 15 6 90 हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई बात नहीं। उसने क्या बोला है कि बी जो है एक दिन में कितना काम करता है 6, तो कितना हो जाएगा 60, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, बचा काम कितना है 30 है, तो इसको करेगा कौन ए, तो देखो 30 काम बचा है और 30 काम को करेगा कौन ए, तो ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 से कितना हो जाएगा 30, है ना, तो आंसर कितना आएगा आपका 6 दिन आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ गया समझ में। अगला जो क्वेश्चन है
देखो क्वेश्चन जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा इसका पीडीएफ, तो वहां से आप देख सकते हो बिल्कुल, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन जो है बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे आपका स्टैंडर्ड लेवल भी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, वे साथ साथ 5 दिनों तक काम करते हैं ना। वे जो है दोनों साथ साथ कितने दिनों तक काम करते हैं, 5 दिनों तक काम करते हैं। फिर उसने बोला है कि ए अकेला शेष कार्य को एक अकेला 14 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला उसने, ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या मानना है आपको, काम मानना है, ठीक है। तो काम कितना मान लिया मैंने 12, कोई बात नहीं, आप 24 भी मान लो, 48 भी मान लो, कोई इशू नहीं है, आंसर एक ही आना है। तो ये जो ए और बी है एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक काम करेंगे, ठीक है। मतलब ये ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक काम करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, वे साथ साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। अगर एक दिन में एक काम करें तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, ये 1 × 5 मतलब कितना, 5 काम कर लेंगे। टोटल काम कितना था अपने पास, 12। अब 12 में से कितना काम हो गया अपने पास, 5 हो गया। बचा काम कितना है अपने पास, 7। ये कितना बचा है, शेष काम बचा है ना। अब उसने बोला है कि शेष काम बचा है कितना, 7, और इसको जो है ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करता है, 14 दिनों में क्या करता है, समाप्त करता है। मतलब ये जो 7 काम बचा है ना, इसको ए कितने दिनों में समाप्त करता है, 14 दिनों में। मतलब 14 दिनों में ए जो है काम करेगा कितना, 7 काम करेगा, ठीक है। 14 दिनों में ए जो है कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। तो एक दिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 7/14, मतलब एक दिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 1/2, है ना, आधा काम करता है ए जो है एक दिन में। अगर ए एक दिन में आधा काम करता है और बी का क्या बोला था उसने क्वेश्चन में, उसने पूछा है आपको कि ए अकेला यह कार्य कितने दिनों में पूरा कर देगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ए जो है एक दिन में आधा काम करता है, टोटल काम कितना है अपने पास, 12 है। अब 12 काम टोटल है और एक दिन में आधा काम करता है, तो 1/2, तो 2 कहाँ आ जाएगा, इसका ऊपर आ जाएगा। तो 12 दूना कितना हो जाएगा आपका, 24, 24 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को वापस समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला था कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने माना, क्या माना, काम माना। 12 टोटल काम माना, इसका डिवाइड किया 12 का 12 तो कितना है 1। मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, वे दोनों साथ साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। 5 दिनों तक काम करवा लिया मैंने, कितना काम हो गया अपना, 5 काम हो गया। तो बचा कितना है, 7 काम बचा है। अब इसने बोला है कि ये जो 7 काम है ये ए 14 दिनों में करता है। अगर 14 दिनों में 7 काम करता है तो एक दिन में कितना किया होगा इसने, 7/14, मतलब कितना, आधा। मतलब ए जो है एक दिन में आधा काम करता है। ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी क्षमता आई है, ठीक है, कि ये आधा काम करता है एक दिन में। एक दिन में अगर ये आधा काम करता है, काम कितना है टोटल अपने पास, 12 है, तो 1/2 आधा दिन, है ना। तो ये 12 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाना अपना, बिल्कुल 24 आ जाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शेयर करते चलो। बिल्कुल अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते चलो। मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी काम है आपका। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप आए हो तो मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है ना। आगे क्वेश्चन में बोला है कि वे साथ साथ 7 दिनों तक काम करते हैं। साथ साथ 7 दिनों तक क्या करते हैं, काम करते हैं, ऐसा उसने बोला है। चलिए अभी जितना बोला है उतना कर लेते हैं पहले सोल्व, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो सबसे पहले ये वैल्यू आई है, तो सबसे पहले क्या मानेंगे अपन, काम मानेंगे। 20 30 कितना मान लिया, 60 मान लिया। अब तो आप खुद को याद हो गया होगा कि सर 60 मानना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ मानना है। एक दिन का काम निकालेंगे तो 20 तिया कितना हो जाएगा आपका 60, और 30 दूना कितना हो जाएगा 60। मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है अपना, 2 काम करता है, ठीक है। ये वैल्यू तो आ गया ना आपको समझ में कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3, और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। अब उसने बोला है कि दोनों साथ साथ 7 दिनों तक काम करते हैं। तो देखो एक दिन की वैल्यू निकालो, ये ए है और ये कौन है, बी, और एक दिन में ये 3 करता है, 2 करता है, टोटल काम कितना हो जाएगा एक दिन में 5। अगर एक दिन में 5 काम कर रहे तो 7 दिन में कितना कर लेंगे, ये 7 5 35, है ना, 35। मतलब ये 7 दिन में काम फिनिश कर देंगे, कितना 35। टोटल काम कितना है अपने पास 60। 60 में से 35 काम तो हो गया, है ना। अब बचा कितना काम है अपने पास 25। शेष जो वर्क बचा है वो कितना है 25। और क्वेश्चन में आगे क्या बोला है उसने कि शेष कार्य को सी 10 दिन में पूरा कर लेता है ना। शेष कार्य को सी जो है कितने दिन में पूरा कर लेता है, 10 दिन में। ये 25 कार्य बचा है और इसको सी पूरा करेगा कितने दिनों में, 10 दिन में। अगर ये 10 दिन में 25 कार्य करता है
तो एक दिन की वैल्यू निकालने में क्या है, ये 10 कहाँ जाएगा इसके बटे में, मतलब एक दिन की अगर आप वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 25/10। इस वैल्यू को कर लो, ये 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 2। मतलब सी जो है एक दिन में कितना काम करता है 5/2। ठीक है, उसने पूछा क्या आपको क्वेश्चन में कि सी संपूर्ण कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ऐसा पूछा है उसने। सी देखो यहाँ पे एक दिन में कितना काम कर रहा है 5/2। टोटल काम कितना है अपने पास 60 है ना। अगर एक दिन में वो 5/2 काम कर रहा है, टोटल काम कितना है अपने पास 60, तो 5/2 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 60 × 2 डिवाइड बाय कितना है अपना 5। 5 से काट लो इसको तो 5 1 2 12 दूना कितना हो जाना आपका 24 डेज का करेक्ट आंसर है बिल्कुल। हाँ, जल्दी से नोट करते चलो साथ साथ में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न समझो। देखो क्वेश्चन जैसा बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर वो बोल रहा है कि 7 दिनों तक काम करना है तो काम करवा लो। अगर वो बोल रहा है कि शेष कार्य को सी 10 दिनों में पूरा करता है तो आप निकाल लो एक दिन की वैल्यू। मैंने क्या बताया है कि आपको जितना भी मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊँ उसमें आपको एक की वैल्यू निकालना आना चाहिए। अगर आपने एक की वैल्यू निकालना सीख लिया तो आपके आने वाले सारे टॉपिक हलवा लगेगा आपको बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना एक की वैल्यू। मैं आपको जितने भी टॉपिक कराऊंगा कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सभी एक के ही वैल्यू के ऊपर काम करवाऊंगा। ठीक है, तो अलग अलग पैटर्न में आपको नहीं बताऊंगा, एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो एक की वैल्यू सबको निकालना आना चाहिए। एक की वैल्यू मतलब ये एक दिन की वैल्यू की एक दिन की कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर अपन क्या करेंगे, सारे कुछ काम करेंगे। आगे सबको समझ में हो गया नोट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसका लेवल थोड़ा सा इससे आगे आएगा। मैंने क्या बताया, जैसे जैसे क्वेश्चन अपने बढ़ते जाएंगे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला उसने। आगे बोला है कि वह 15 दिनों तक कार्य करता है ना। वह जो है कितने दिनों तक काम करता है 15 दिनों तक। ए है और एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है वाली वैल्यू को पहले क्या मानना है, काम मानना है। जैसे ही बोल दिया तो अपन मान लेते हैं 60 काम मान लिया तो एक दिन में कितना हो जाएगा, ये एक काम। ए जो है एक दिन में एक काम करता है, कितने दिनों तक काम करता है वो 5 दिनों तक। अगर एक दिन में ए जो है एक काम करता है तो 15 दिनों में कितना काम कर लेगा ये 15, ऑब्वियसली कितना 15। टोटल काम कितना था अपने पास 60 में से 15 काम हो चुका है, बचा कितना है 45, है ना। तो शेष जो काम बचा है कितना बचा है 45। अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, फिर भी शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है ना। जो ये शेष कार्य बचा है 45, इसको बी जो है कितने दिनों में पूरा करेगा 30 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो बी जो है 30 दिनों में काम करेगा, कितना 45 काम करेगा। तो एक दिन की वैल्यू निकालोगे तो 30 कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा। इतना तो अब तो समझ में आ गया है ना सबको। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको बड़े से बड़े स्टैंडर्ड लेवल तक लेके जाऊंगा, है ना। तो बने रहो अपने साथ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आपको 15 से काटोगे तो 15 3 45 और 15 2 30। मतलब यहाँ से ये पर्सन कौन था, बी, है ना। बी की एक दिन की वैल्यू आ गई कितनी 3/2। ए की वैल्यू एक दिन की कितनी है अपने पास, एक है ना। तो यहाँ से बी की वैल्यू एक दिन की आ गई, ए की वैल्यू एक दिन की आ गई। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर, है ना। तो यहाँ से ए का एक दिन का काम कितना है, एक, है ना। ए का एक दिन का काम कितना है, एक। बी का एक दिन का काम कितना है 3/2, ऐसा ही है। तो उसने बोला है ना कि दोनों मिलकर, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना, है ना। तो यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे क्या करते हैं 3 और 1 4 हो गया सर, 4/2 हो गया, ऐसा मतलब 2 काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिस्टेक नहीं करना है। 3/2 प्लस कितना करना है आपको 1 करना है। तो यहाँ पे 2 + 3 एलसीएम ले सकते हो आप बिल्कुल यहाँ पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए और बी एक दिन में काम करेंगे कितना 5/2। टोटल काम कितना करवाना है इनसे 60 करवाना है ना। तो 60 बटे कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो 2 कहाँ जाएगा आपका ऊपर, तो उस वैल्यू को डायरेक्ट काट लो यार, आप चाहो तो लिख लो ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 12, मतलब 24 डेज बिल्कुल इसका आपका क्या है करेक्ट आंसर है। आ गया सबको समझ में, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन को रटना नहीं है कि पहले ऐसे करना है ऐसे करना है ना। एक एक स्टेप को आप समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि बी आया तो आप बी को लाओ, बी को काम करवाओ। सी की बोले तो सी के काम करवाओ। मतलब जो क्वेश्चन को आपको बोले उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को रीड और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। ऑटोमेटिक आपको टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन है हलवा लगेंगे बिल्कुल। आपको मैथ्स में सबसे ईजी कोई सा टॉपिक लगेगा तो वो लगेगा कौन सा, टाइम एंड वर्क। बहुत अच्छा टॉपिक है ना बिल्कुल। और इस क्वेश्चन टॉपिक को सोचना है अपने खुद के ऊपर, सेल्फ के ऊपर लेके सोचना है।
है ना, तो आपके क्वेश्चन भी फास्ट होंगे। और कोशिश करना कि स्पीड अपनी फास्ट हो। अगर आप देखो, दो चीज़ें होती हैं कि अगर आप एक तो स्टेशन जा रहे हो तो आप किस टाइम पे जा रहे हो, है ना। सबसे पहले टाइम इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि अगर आप स्टेशन चले गए, है ना, रेलवे स्टेशन चले गए और पता चले कि वहाँ से ट्रेन नहीं चलेगी, है ना, तो समय के बाद में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो एग्ज़ाम में आपकी स्पीड जो है बहुत, है ना, मायने रखती है। दो चीज़ें होती हैं, स्पीड और एक और क्या अपनी एक्यूरेसी, है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये आपकी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप स्पीड क्या है आपकी और एक्यूरेसी क्या है ना। एक्यूरेसी मतलब आपको कितना सही कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, बदल जैसे कि मैंने बोल दिया कि 2 3 to 3 तो 2 3 6 आप फास्ट बोल दोगे। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे 21 into 5 करो, है ना, 4 करो, तो आप यहाँ पे सोचोगे सर 4 का 21 ऐसे सोच के फिर बोलोगे। तो यहाँ पे स्पीड भी मेंटेन करना है और आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, मतलब आप कितना सही कर रहे हो, है ना। तो यही चीज़ आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगी, है ना। कोई अगर सिलेक्शन दिला सकता है तो वो आपकी खुद की मेहनत है, अगर आप जितना मेहनत करोगे उतना फास्ट सिलेक्शन उठाओगे, ठीक है। कोई मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि नहीं मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस ये पढ़ लेना और तो आप बिल्कुल एक केवल आपको आना चाहिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपको इनकी क्वेश्चन के ऊपर क्या होनी चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक इन क्वेश्चन के ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप एग्ज़ाम में किसी कंडीशन भी आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप बोलोगे सर मुझे 100 में से 90 क्वेश्चन आ रहे थे पर टाइम नहीं बचा, इस वजह से मैं 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आया और मेरा सिलेक्शन रुक गया। ऐसे एक्सक्यूज सारे स्टूडेंट लेके आते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन सबको आते हैं पर विद इन टाइम के अंदर आना जरूरी है। चलिए टॉपिक से अलग नहीं जाते हैं, अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में बोला है उसने कि एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। फिर उसने बोला है आगे कि वह 15 दिनों तक कार्य करता है। अच्छा ये हो गया है ना, दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ए 18 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। बी जो है उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी जो है उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। उसने बोला है कि उन्होंने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा जेएच क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है आपको कि इतने दिनों में कर सकता है, तो सबसे पहले क्या मानना है आपको, काम मानना है। टोटल काम मान लो मैं यहाँ पे कितना 18 2 36 मान लेता हूँ, है ना। तो 18 2 36 और 12 दिन 36, मतलब ए का एक दिन का काम आ गया कितना 2 और बी का एक दिन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। मतलब ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है ना। अब इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वह 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, वह 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो जो काम नहीं करे उस कार्य को आपको ऐड करना है किसके अंदर, टोटल कार्य के अंदर। उसने बोला ना है कि बी जो है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। तो बी देखो एक दिन में कितना काम कर रहा है, यहाँ पे 3 काम कर रहा है। बी जो है एक दिन में अगर 3 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम नहीं करेगा, वो 3 दिया 9, तो ये 9 काम नहीं करेगा। तो इस 9 काम जो नहीं करता है उसको ऐड करना है इसके अंदर, टोटल वर्क के अंदर। तो टोटल काम कितना है अपने पास 36 और ये 9 काम इसने नहीं किया, मतलब टोटल काम कितना हो गया अपना 45। अब इस 45 में ये क्या कर दो आप, एक एक दिन का जो काम है उसका क्या करना है अपने को, डिवीजन भाग कर दो। तो 3 और 2 कितना 5, है ना। 5 का भाग करोगे तो 5 9 45, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर आ गया आपका। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, 2 लाइनों का क्वेश्चन है, बाकी तो आपको सारा कुछ आता ही है ना। एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए 18 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। जब भी क्वेश्चन में आपको बोले टाइम एंड वर्क का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जब भी सब बोले कि समाप्ति से उस दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो जो काम नहीं करता है उसको टोटल काम के अंदर क्या करोगे, ऐड करेगा, है ना। जैसे कि बी एक दिन में 3 काम करता था, 3 दिन में काम नहीं किया, तो कितना काम नहीं किया होगा उसने, 9 काम नहीं किया होगा। तो इस टोटल काम इसके अंदर इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। टोटल काम कितना हो गया 45 को डिवाइड कर दो किससे, 5 से, बिल्कुल आंसर आ जाना आपका 9 करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे समझ में जिसको